हाँ जी गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ अभी रिसेंटली जो हमारा यूपी ट्रिपल एस सी एनएम का एग्ज़ाम हुआ था 11 जनवरी को, 11 जनवरी 2026। तो उस एग्ज़ाम को मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि वहाँ पे मेरी वाइफ़ का भी एग्ज़ाम था और मैं साथ में ही उनके गया था। तो जो भी पूरा सीन था ना, उसको मैंने काफ़ी क्लोज़ली उसको एक्सपीरियंस किया है कि मतलब एक महिला को, एक औरत को, एक लड़की को डेफ़िनेटली जो कि छोटे शहरों से आते हैं, बड़े शहरों से आते हैं, उनके खुद के सपने होते हैं कि नर्सिंग डिपार्टमेंट में काम करना, हॉस्पिटल्स में काम करना, अपनी सेवाएँ देना लोगों को, लोगों की हेल्प करना एक मेडिकल टर्म्स में। तो इसके लिए बहुत दिनों से लड़कियां थी जो प्रिपरेशन कर रही थी एएनएम की एग्ज़ाम की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एएनएम एक्चुअली है क्या? अगर इसको मैं फुल फॉर्म बताना चाहूँ तो एएनएम एक्चुअली ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ नर्सिंग पोस्ट। ये बेसिकली एक नर्सिंग पोस्ट होती है जो कि पीएचसीज, प्राइमरी हेल्थ केयर और सीएचसीज में होती हैं। तो इनका इनका जो रूटीन होता है, ये लोग रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में जाते हैं। वैक्सीनेशन जो होता है बच्चों का, लेडीज़ों का, महिलाओं का, यू नो प्रेग्नेंट वुमेंस का जो वैक्सीनेशन होता है, छोटे बच्चों का जो वैक्सीनेशन होता है, जब से बच्चा पैदा होता है तब से लेके शुरू से लेके आखिरी तक, मतलब जब तक वैक्सीनेशन का उनका टाइम होता है ना, ये सब कुछ एएनएम के अंडर आता है। तो एएनएम एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है अपने हेल्थ डिपार्टमेंट का। और इनका एग्ज़ाम अभी रिसेंटली हुआ था 11 जनवरी को, जैसे मैंने बताया। तो इनका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है यूपी ट्रिपल एस सी, अपनी उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन स्टाफ कमीशन। ये एक बोर्ड होता है अपने यहाँ, इसलिए इन उत्तर प्रदेश। तो ये इन्होंने एएनएम का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया और मेरी वाइफ़ का भी एग्ज़ाम था, तो मैं उनको खुद लेके गया था। तो एग्ज़ाम के पहले सारे एग्ज़ाम के पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है सिलेबस का, कि अगर आप इस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका ये सिलेबस रहेगा। आपको इसी सिलेबस के अंदर से आपके सारे क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। तो जितनी भी लेडीज़ थी, सब ने उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पूरा अपना तैयारी शुरू किया। अब अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे जितनी भी हमारी बहनें थीं, लेडीज़ थी, मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा, उन्होंने छोटे-छोटे बच्चे लिए थे। बहुत से लोगों के हस्बैंड आए थे, बहुत से लोगों के पेरेंट्स आए थे अपनी बच्चियों को एग्ज़ाम दिलाने। क्योंकि सेंटर का भी काफ़ी इशू हुआ था, सेंटर भी काफ़ी दूर-दूर गए थे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स उनको इस बार झेलनी पड़ी। और उन्होंने पूरी प्रिपरेशन करी थी, सब ने अपने-अपने तरीके से प्रिपरेशन करी थी। किसी ने ऑनलाइन क्लासेस ली थी, किसी ने बुक्स खरीदी, किसी ने बुक से प्रिपरेशन करी, किसी ने गूगल का सहारा लिया, किसी ने एआई का सहारा लिया, किसी ने चैट जीपीटी का सहारा लिया। तो सबने अपने अकॉर्डिंगली सारी तैयारी करी थी, जो कि उनका सिलेबस था, जिसमें कि उनका टोटल 38 टॉपिक्स दिए गए थे। तो उन्होंने सारा अपना 38 टॉपिक्स के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी प्रिपरेशन करी। बट जब एग्ज़ाम वाले दिन, जब एग्ज़ाम आया, जब क्वेश्चन पेपर आया, तो एवरीवन वाज शॉक्ड। यू नो व्हाई? सब लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित थे। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि जो वहाँ पे क्वेश्चंस आए थे, दोज़ क्वेश्चंस वर आउट ऑफ सिलेबस। वो ज़्यादातर क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे। अगर मैं बात करूँ तो नर्सिंग का सिर्फ आउट ऑफ 100 65% नर्सिंग से आया था। रिमेनिंग 30% में आयोग ने कंप्यूटर इंक्लूड किया था, जनरल नॉलेज इंक्लूड किया था, हिस्ट्री इंक्लूड किया था, जबकि सिलेबस में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था। तो लड़कियों ने तो प्रिपरेशन अपने हिसाब से करी थी। जो सिलेबस दिया गया था, 38 टॉपिक सिलेबस में थे, उन्होंने सारी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग करी थी। और जिन लड़कियों ने ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कोचिंग्स ली थी, तो जो टीचर्स भी थे, उन्होंने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी प्रिपरेशन कराई। अब ये बीच में जो कंप्यूटर हिस्ट्री और ये जो जीके के जो क्वेश्चंस आए, ये सारे तो आउट ऑफ द बॉक्स आए थे। तो जब लड़कियों ने वो क्वेश्चन पेपर देखा तो एवरीवन वाज शॉक्ड। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें, सब परेशान थे। कुछ तो वहीं पे क्लासरूम पे ही रोना शुरू कर दिया।
लोगों का सपना होता है सरकारी नौकरी का, और स्पेशली इन हेल्थ डिपार्टमेंट। तो जो नर्सिंग का जो नौकरी का सीन है वो बहुत ही मुश्किल लग रहा था, बट लड़कियों ने कोशिश करा, उन्होंने पूरा एग्ज़ाम दिया। लेकिन एग्ज़ाम के बाद जब सेंटर से बाहर लोग निकले तो मैंने देखा लोग, कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोग परेशान थे, कुछ लोग घर अपने अपने घर वालों से बात कर रहे थे, कुछ लोग अपने हस्बैंड से बात कर रहे थे। तो एवरीवन वाज चिट चैटिंग अबाउट दिस आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस। तो हालांकि उन्होंने बहुत सालों से इसके लिए मेहनत करी, बहुत दिनों से वो लोग पढ़ रहे थे, साथ ही साथ ड्यूटी भी कर रहे थे, वैक्सीनेशन वाले दिन भी जाते थे, मीटिंग्स में भी जाते थे। अब जो लड़कियां मैरिड हैं, उनके साथ फैमिली है, बच्चे हैं, वो अपना घर परिवार हर एक चीज़ देखते देखते, साथ में पढ़ाई करते करते, साथ में ड्यूटी करते करते उन्होंने एग्ज़ाम दिया। अब एग्ज़ाम जब देने गए उन्होंने तो अपनी प्रिपरेशन उन्होंने 38 टॉपिक्स के हिसाब से करी, लेकिन वो उनका जो क्वेश्चन पेपर आया दैट वाज आउट ऑफ सिलेबस। 100 में से 65 क्वेश्चंस नर्सिंग के थे, बाकी 35 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे। तो वो बहुत चिंता का विषय है उन लड़कियों के लिए, क्योंकि उनके माथे पे साफ अ, निराशा दिख रही थी, क्योंकि उन लोगों ने प्रिपरेशन नर्सिंग के अकॉर्डिंग करी थी, बट जो क्वेश्चंस आए थे वो आधे सिलेबस आए थे, तो बहुत लड़कियां परेशान थी। ये तो मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मेरी वाइफ भी थोड़ी परेशान लग रही थी, बट मैंने उसको बोला कि नहीं, सब ठीक है, सब हो जाएगा। मेरी मेरी ऑनरेबल रिस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर योगी जी, और जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं, उन सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी डिसीजन लें, जस्ट मेक श्योर दैट इट शुड बी इन द फेवर ऑफ दीज वीमेन, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है, इसके पीछे उन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया हुआ है। तो हालांकि अब तो एग्ज़ाम हो गया है, बट पीपल आर वेटिंग फॉर आंसर कीज़, देन दे विल जज वेदर दे आर इनटू द मेरिट और नॉट। तो ये बहुत सारा टेंशन वाला काम है, तो ऐसे बहुत से लोग परेशान हैं यहाँ पे। तो मैं वह बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मैं सारी एनएम बहनों की तरफ से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे सरकार जो भी डिसीजन ले, एनएम के फेवर में डिसीजन ले, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी इसके लिए। कुछ एनएम बहनों का कहना है कि फिर से एग्ज़ाम कराया जाए, कुछ का कहना है कि ये जो एग्ज़ाम ऑलरेडी हो गया इसी में से कम मेरिट में, कम नंबर्स की मेरिट बन के ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए। तो सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, बट मुझे पूरा भरोसा है गवर्नमेंट पे, मुझे पूरा भरोसा है सरकार पे कि वो जो भी स्टेप्स, जो भी डिसीजन लेगी, वो इन एनएम बहनों के, इन नर्सिंग स्टाफ के फेवर में होना चाहिए, फेवर में ही होगा जहाँ तक मुझे लगता है। बट मेरी बहुत ही विनम्र निवेदन है, जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड हेल्थ डिपार्टमेंट से लोग हैं और हमारे आयोग के जितने भी अधिकारी हैं, जो जिन तक भी मेरी ये वीडियो पहुंच रही है, तो प्लीज़ 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 ये जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, इसका अगर आप इसका रिज़ल्ट या इसका जो भी डिसीजन फाइनल आना है वो एनएम बहनों के फेवर में ही आना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे उनके बहुत सारे सपने हैं, इसके पीछे उनका पूरा परिवार है, बच्चे हैं, उनकी पूरी फैमिली है। अब मेरी आपसे यही विनती है कि जितने भी अभ्यर्थी, जितने भी ये अपनी एनएम बहनें थी, इनकी समस्याओं पर ध्यान दिया जाए और एक निष्पक्ष और एक पारदर्शी निर्णय लिया जाए, जिससे कि इन बहनों का भला हो सके, एनएम बहनों का भला हो सके, नर्सिंग स्टाफ का भला हो सके, जिससे उनके सपने साकार हो सकें। स्पेशली जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं, ये उनके फेवर में होना चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ फॉलो माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। Thank you everyone. God bless you all. Have a great day. Thank you.